इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी अरसे से लेकर बांग्लादेश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मैं यहाँ पर सजेस्ट करता रहा हूँ कि मिज़ोरम पे नज़र रखें। इंडिया की जो स्टेट मिज़ोरम है इस पे नज़र रखें। ये बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाके के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म की स्टेट है। एक तो त्रिपुरा को आप देखते रहते हैं, ज़्यादातर लोगों का ध्यान उस तरफ होता है, लेकिन मिज़ोरम बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास किस्म की रियासत है। ये यूनिक किस्म की रियासत है। इसका जो बॉर्डर है ना दो मुल्कों के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। नाउ एक तो मिज़ोरम के अंदर और बाकी के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप्स मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में और पावरफुल इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। ये जो अमित शाह साहब बोंगियां मारते रहते हैं कि कंट्रोल में आ गई है इंसर्जेंसी और अब तो सब सही है, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इंसर्जेंट ग्रुप्स मौजूद हैं और पावरफुल किस्म के मौजूद हैं। दूसरा ये कि इसका बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और वो बहुत ही अनस्टेबल है। वहाँ पर तो डिफेक्टो कई सारे कंट्रीज़ बने हुए हैं। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर ये सुझाव रहा है कि इस बॉर्डर पर नज़र रखें। ये बहुत ही हसास बॉर्डर है। जैसे रखाइन स्टेट का बॉर्डर सेंसिटिव है ना, उससे ज़्यादा ये सेंसिटिव है। अब मिज़ोरम के हवाले से एक बड़ी ही चौंका देने वाली नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि बांग्लादेश के लिए आई ओपनिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से और ध्यान तलब है। नई रिपोर्ट ये बता रही है जनाब कि बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों टन एक्सप्लोसिव जो है ना धमाका खेज मवाद जिससे धमाके करवाए जा सकते हैं, बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं, वो मिज़ोरम से बांग्लादेश की तरफ आते रहे हैं और म्यांमार के अंदर भी जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी आते रहे हैं। ये जो रूट है वो मिज़ोरम का है। इस सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कार्रवाई होती है, इसका रूट ये है मिज़ोरम। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो भी एक्सप्लोसिव्स है ना, ये इंडियन फैक्ट्रीज बना रही होती हैं। इंडिया के अपने मेनलैंड के अंदर ये फैक्ट्रीज धमाका खेज मवाद बनाती हैं और वहाँ से ये एक्सप्लोसिव चलता है ऑल द वे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और मिज़ोरम इंडिया के आखिरी कॉर्नर में आता है और यहाँ से फिर बांग्लादेश के अंदर आता है। कोलकाता वाली साइड से नहीं, वेस्ट बंगाल वाली साइड से वो नहीं, ये इधर दूसरी साइड से, यानी घूम के आता है। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसका चक्कर लगा के तो मिज़ोरम के ज़रिए यहाँ पर भेजा जाता है। एक बहुत बड़ी खबर इंडियन मीडिया ने लगाई हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में आज ये रिपोर्ट लगी है। ज़रा वॉल्यूम चेक करिएगा कितना बड़ा वॉल्यूम है धमाका खेज मवाद का, बारूद का, जो कि पूरा इंडिया क्रॉस करके तो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से फिर बांग्लादेश की तरफ आता है। आज थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट हुआ है, मिज़ोरम इमर्जेस एज ट्रांजिट हब फॉर एक्सप्लोसिव स्मगलिंग। याद रखिएगा ये वही मिज़ोरम है जिसका हाल ही में जो गवर्नर लगाया गया है वो फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ को लगाया गया है। इसका गवर्नर वही लगाया गया है। तो ये हसास स्टेट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है। इन 2024 देयर वर 13 सच सीजर्स एग्रीगेटिंग ओवर 2000 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स। 2000 किलोग्राम, ये कोई मजाक नहीं है। 2000 किलोग्राम इतना बड़ा बारूदी मवाद यहाँ से होके गुजरा है। एटलीस्ट 60,000 डिटोनेटर्स एंड 13,000 गैलेटाइन स्टिक्स। इतनी भारी मात्रा में ये जो बारूद है वो वहाँ से क्रॉस हुआ है मिज़ोरम से और बांग्लादेश के अंदर भी घुसा है। अच्छा, इसमें इन्होंने ये तस्वीर दिखाई, ये देखिए, एक इंडिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़ी थी इसी तरह की एक चीज़, और इसमें आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम ज़रा देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। इस तस्वीर में आपको बारूद नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बारूद है सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं आता, ये म्यांमार के अंदर भी जाता है। वहाँ पर भी जो इंसर्जेंसी चल रही है तो वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी मंगवाते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी मंगवाते हैं, म्यांमार वाले भी मंगवाते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि जो बांग्लादेशी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बारूद मंगवाते हैं तो इनके पास पैसा कहाँ से आता होगा। इंटरेस्टिंग बात है ना, ये पैसा कहाँ से लाते हैं। इनका जो सबसे बड़ा सोर्स है पैसों का वो ड्रग्स है। ड्रग्स ये बेचते हैं और उन ड्रग्स के पैसों से फिर ये बारूद वगैरह मंगा रहे होते हैं। अच्छा, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है बल्कि इसमें 2025 में तेज़ी आ गई है और ज़्यादा यहाँ पर 2025 में बारूद आ रहा है बांग्लादेश के अंदर। एक तो रिसेंट इन्होंने जो पकड़ा है असम राइफल्स ने, वो तो 1 मार्च को पकड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है ऑन द आफ्टरनून ऑफ March 1, अभी 2-4 रोज पहले, March 1, Assam Rifles personnel posted in Mizoram's Siyaha district, sandwiched between the Indo-Bangladesh and Indo-Myanmar border, apprehended a man with 46 packets of explosives, a military camouflage outfit, and ammunition. This marked the 9th time this year that the force intercepted explosive
being smuggled from the northeastern state to anti-Janata forces in Myanmar और इंसर्जेंट ग्रुप्स इन बांग्लादेश। ये हेल्थट्रैक्स के इलाकों के लिए बारूद यहां से जा रहा होता है। अच्छा, इस साल 2025 की अगर हम बात करें तो पहले जो 2 महीने थे ना, जनवरी और फरवरी में, उसकी डेटा आपको बताता हूं। सिर्फ इन 2 महीनों के अंदर 1150 किलोग्राम का बारूदी मवाद जो है, 1150 किलोग्राम का, वो तो खाली पकड़ा गया है। मूवमेंट जरा चेक करिए कितनी है। ये पकड़ा गया है, जो नहीं पकड़ा गया वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो ये जा रहा है, बांग्लादेश की तरफ भी आ रहा है और उधर भी जा रहा है, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा ऐसा है जो कि इनकी पकड़ से मिस हो जाता है और ये स्किप करके घुस जाते हैं बांग्लादेश के अंदर भी और वहां पर भी। 15,270 डिटोनेटर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं इस साल, और 6,030 गिलेटिन स्टिक्स जो है, ये भी बारूद बनाने में काम आते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने में सारा ये काम आता है, वो पकड़े गए हैं। सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ, 2025 की ना। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है इतना फ्रीली। तो देखें, ये वाला जो मटेरियल है ना, बॉम्ब्स बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस भी मिले हुए होते हैं इंडिया के अंदर। अब माइनिंग वगैरह में भी तो बारूद इस्तेमाल होता है ना, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप अथॉराइज्ड डीलर्स को सेल कर सकते हैं। तो इंडिया की ये कंपनियां जो हैं वो उनको सेल करती हैं, वहां से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूसरी तरफ। अब मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि ये जो ज़्यादातर बारूद पकड़ा गया है वो कहां पर बना है। वो मिसाल के तौर पर बना है महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया की कंपनियां हैं, हैदराबाद में और राजस्थान के अंदर। यहाँ पर 3 जगहों पर ज़्यादातर वो कंपनियां हैं जिनका बारूद बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर पकड़ा गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए महाराष्ट्र कहाँ है, उधर वो नॉर्थ इंडिया की तरफ। नॉर्थ इंडिया, वहाँ से एक चीज़ चलती है, वहाँ से बारूद चलता है और आता है इंडिया के आखिरी कोने में, ये मिजोरम के अंदर, और यहाँ से फिर पहुँचता है बांग्लादेश। तो ये रूट है इसका, पूरा इंडिया क्रॉस करके तो यहाँ पर पहुँचता है। और एज आई सेड, अथॉराइज्ड डीलर्स हैं वहाँ पर, तो उनको परमिट मिली हुई होती है। तो अगर रास्ते में चेक पोस्ट पे इनको पकड़ा भी जाता है, देखा भी जाता है, तो ये उनको परमिट दिखा के तो वहाँ से गुजर जाते हैं आसानी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये है कि ये इन इलाकों के अंदर पहुँच जाता है, ममनुआ इलाकों के अंदर, यानी बांग्लादेश के अंदर भी और उधर भी। अच्छा, इंडिया को ये प्रॉब्लम ज़रूर है। आप सोच रहे होंगे कि चलें बांग्लादेश के अंदर जो जा रहा है वो तो ठीक है और म्यांमार के अंदर जा रहा है वो तो ठीक है, फिर इसमें इंडिया पकड़ क्यों रहा है, असम राइफल्स वाले क्यों पकड़ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि इसमें से बहुत सारा बारूद जो है ना वापस इंडिया के इंसर्जेंट्स भी खरीद रहे होते हैं इन्हीं ग्रुप से। ये जो म्यांमार और बांग्लादेश के ग्रुप्स हैं ना, ये वापस सेल भी करते हैं, इसको इंडिया के अंदर सेल करते हैं, तो वहां पर फिर ये पकड़ा जाता है। ये साइकिल घूम के वापस इंडिया आ रहा होता है, तो वहां पर फिर इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही होती हैं। लेकिन ये बहुत ही सीरियस मैटर है मेरे ख्याल से। इतनी बड़ी तादाद में बारूद का मौजूद होना, इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, नो डाउट। और मिजोरम वाला जो बॉर्डर है, इस पे बांग्लादेश को कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। इसको मेरे ख्याल से जो इसका सर्विलेंस का सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिल ट्रैक्स के इलाके वैसे ही वनरेबल हैं। हमने देखा है पास में इंसर्जेंसी काफ़ी रही है वहाँ पर, और ऐसे में अगर यहाँ पर मज़ीद बारूद इंजेक्ट किया जाता रहा इस इलाके के अंदर तो यकीनन ये डेंजरस हो सकता है।